फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह जी। महेश्वर सिंह जी, आपका बीजेपी के साथ बड़ा पुराना नाता है जी। फिर आपने ये फैसला क्यों किया एक नई पार्टी बनाने का और बीजेपी को छोड़ने का? पहली बार विधायक 1977 में बना था जनता पार्टी में, और जैसे ही पार्टी का विघटन हुआ तब से लेकर इन 35 वर्षों में किसी दूसरी दल का मुंह नहीं देखा, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में। और आप एक बात से सहमत होंगे कि घर छोड़ती बार कितना कष्ट होता है। बड़े भारी मन से और अनथक प्रयासों में जब सफलता नहीं मिली, उसके बाद मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। ये बताइए, आपने पहले बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया था? क्योंकि शायद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, उनके साथ आपकी रिश्तेदारी भी है। देखिए, रिश्तेदारी आज भी है जी। एक नहीं बल्कि दो बहुएं उनके घर से डोली में बिठाकर लाया हूं। और आपको ताज्जुब होगा, दूसरे बेटे की जब शादी हुई तो मैं उनकी धर्मपत्नी को लोकसभा में हरा चुका था। जी जी। मेरा मतलब कि हमारा कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन आइडियोलॉजी के तौर पर हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहे। चाहे परिवार का कोई भी आदमी कहीं हो, उसका भी विरोध किया है समय। तो कभी वीरभद्र सिंह जी ने कहा आपको कि आप कांग्रेस में आ जाइए? नहीं, मजाक में कभी कहा हो तो कहा हो। अदरवाइज ये भी सच्चाई है कि जब वो विधानसभा लड़ता था या लोकसभा लड़ी तो उन्होंने मेरा विरोध किया, और जब वो लड़ते थे तो मैं भी उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर उनका विरोध करता था, व्यक्तिगत नहीं, आइडियोलॉजी के आधार पर। कुछ महीने पहले आपने भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा बनाया था, तो उस समय आपने नई पार्टी का गठन क्यों नहीं किया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाहियों में से एक हूं, इसीलिए 2 बार विधायक रहा, 3 बार लोकसभा में रहा जी। और फिर 1 दफा राज्यसभा में। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इट वॉज ए पार्टी विद डिफरेंस। नाउ स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली इट हैज बिकम ए पार्टी विद डिफरेंसेस। शुरू में भी सोचा कि इस पार्टी को बचाना चाहिए, और 2-3 साल से मैंने भरसक प्रयास किए। क्या डिफरेंसेस हैं आपके बीजेपी लीडरशिप के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात एक है कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी, और यही कारण है कि आज बिना किसी मोटिवेशन के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मेरा यह कहना था कि इस भारतीय जनता पार्टी के संविधान के निर्माता सुंदर सिंह भंडारी जी थे, और वो मुझे कहते थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी रह चुका हूं और यहां के प्रभारी थे, यह हमारा सौभाग्य था जी। वो कहते थे पार्टी का कार्यकर्ता एक स्प्रिंग की तरह होता है। जैसे सोफे का स्प्रिंग जो है, वो विभाग भी पूरा ध्यान रखता है कि कोई वीआईपी आए तो बैठने को कष्ट ना हो, वो स्प्रिंग में तेल ग्रीस करेगा, बढ़िया सोफा बनाएगा। वो सोफे का स्प्रिंग बैठ जाए तो क्या होता है, और यही कहते थे ये कार्यकर्ता भी इसी प्रकार का स्प्रिंग है जिस पर बैठकर हम सत्ता प्राप्त करते हैं, और जब ये स्प्रिंग बैठ जाएगा तो धड़ाम से गिरोगे, ये वो शब्द कहते थे। और दूसरा कहते थे पार्टी का भीतर का प्रजातंत्र जीवित रहना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ द पार्टी। तो ये दोनों चीजें नहीं, दोनों चीजें समाप्त है आज, और यही कारण है कि अनदेखी के कारण ये सब कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहा था, इसीलिए ये फॉल आउट हुआ है। और मैं इसके लिए बार बार कहता रहा, और मेरा एक मत रहा है बड़ा स्पष्ट कि पार्टी का अध्यक्ष वो व्यक्ति बने जो कम से कम 6 वर्ष तक चुनाव ना लड़े। मैं अपने अनुभव से कह रहा था, ताकि वो फ्रीली कार्यकर्ताओं की बात और उसका स्टेचर और मुख्यमंत्री का स्टेचर एक हो। आपने महेश्वर सिंह जी ये भी कहा कि राज्य सरकार ने राज्य को बेच डाला है, ये बड़ी सख्त टिप्पणी नहीं है? मैं उस पर भी आऊंगा। पहले तो संगठन की बात कह रहा हूं, और हैरानी की बात यह है कि ऊपर बैठे लोग भी बिल्कुल इस बात से संतुष्ट हैं, जानते हैं, और वो इस चीज का विश्वास भी है उनको कि हमारा संगठन ठीक नहीं चल रहा है। और बार बार ये आश्वासन देने के बावजूद कि हम इसमें परिवर्तन लाएंगे, इसको अच्छा बनाएंगे, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। और जब भी बात हुई, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये था। और जहां तक आपने कहा कि बेच डाला, वो इसलिए कहना शुरू हुआ,
आप इस बात से सहमत होंगे कि कॉलेज के अनुपात में ही यूनिवर्सिटीज बनती हैं। कितने फीडिंग कॉलेजेस होंगे उसके आधार पर ही तो यूनिवर्सिटी चलेगी ना। आप हैरान हो गए कि सोलन जिले में एक पंचायत में 3 यूनिवर्सिटीज है और उस डिस्ट्रिक्ट में अकेले इस वक्त 10 यूनिवर्सिटीज चल रही है। तो आपका मतलब है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बनाती हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है जिनके कॉलेजेस नहीं है। कॉलेज कहां से स्टूडेंट्स आएंगे? और उसमें एक कंडीशन है जो हमारी चिंता है। आज देखिए आपकी जो हमारी हिमाचल प्रदेश की अपनी यूनिवर्सिटी है सरकार की, वो कोई 50 एकड़ में फैली हुई है और इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जितनी जमीन उन्होंने चाहिए वो दी गई। और उसमें एक पॉइंट है, पहले तो 15 वर्ष का था, शायद अब उसको बढ़ाया, कि इफ दे फेल टू रन द यूनिवर्सिटीज दे विल बी फ्री टू यूज दिस लैंड फॉर एनी अदर पर्पस। यू विल काइंडली अप्रिशिएट कि इस जगह जहां हम बैठे हैं, इस धरती की जमीन किसी वक्त 1000 रुपए भी बिघा भी नहीं थी, आज ये लाख भी नहीं, लाख रुपए बिस्वा है। तो यू विल काइंडली अप्रिशिएट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स जो आज इन्वेस्ट करेगा तो उस वक्त उस जमीन की क्या कीमत होगी। नेचुरली इट विल बिकम नथिंग बट एन एस्टेट बिजनेस, एक चीज। दूसरा, यहां सेक्शन 118 है जिसका अर्थ है कि यहां कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट या कोई भी व्यक्ति जो इस प्रदेश से नहीं है, जिसका डोमिसाइल नहीं है, वो यहां जमीन नहीं खरीद सकता। अब एक तरफ तो सरकार इनको एक्वायर करके जमीन देनी और सरकार की अपनी जमीन लीज पर देना और फिर उसके बाद इस प्रकार की क्लॉज रखना, ये तो अंडरस्टूड है कि हाउ कैन 10 यूनिवर्सिटीज सर्वाइव इन एन एरिया वेयर द फीडिंग कॉलेजेस जो है वो 4 या 5 या 6 होंगे। महेश्वर सिंह जी, लेकिन जब आपने कहा कि इस राज्य सरकार ने राज्य की प्रॉपर्टीज को बेच दिया, राज्य में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसके कुछ इंस्टांसेस बताएंगे आप? हिमाचल जो ये देवभूमि है, ये चारों तरफ वनों से घिरा हुआ है और विशेषकर जो शिमला हमारी राजधानी है वो भी जंगल के बीच में बसी हुई है। अब गरीब तो एक पेड़ भी काटे तो उसके ऊपर उसको सजा होती है। बिल्कुल। लेकिन इस एरिया में कैसे इतने पेड़ कट गए? ये बेमलोई एक जगह है और उसके सड़क निर्माण में आज जहां एक भी पेड़ नहीं है, इफ इट इज 3rd क्लास फॉरेस्ट लैंड, permission has to be taken from the government even for the construction of the road and that too from the central government। यहाँ जो रोड्स भी बन रहे हैं, उस जगह के इतने घने जंगल में किस प्रकार से सड़कें बनी, ये प्रश्न सारे सबके मन में है। शाहनार का निर्माण, वहां जो एक वेल्व लगता है, उसका अगर नाम मैं ठीक जानता हूं तो सेल्यूस वेल्व बोलते हैं, और उसकी कीमत जो है 16,234 जिस कंपनी ने देने थे उसने उसके बिल्स भी हैं। लेकिन फिर जब उसमें पेमेंट होती है तो 57,400 प्रति वेल्व हो रही है। कोई तो इस पर जवाब हो। ये हम जिस दिन पहले हमने वायदा दिया था कि हम इनको प्रेस में नहीं देंगे, लेकिन लास्ट मीटिंग जब मोर्चा की बिलासपुर में हुई तो हमने कहा ये अंतिम हमारे ये कहना है कि अगर नहीं हुआ तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब बातें कहेंगे और बड़े खुले रूप से कहिए। इसके अतिरिक्त और भी है, अगर उस डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। कई सरकारें अभी तक हिमाचल में आई हैं, तो आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार थी? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई अंतर नहीं रहा। मैंने नाता छोड़ा, रिश्ता छोड़ा, जैसा आपने स्वयं पूछा, किस लिए इस पार्टी में बैठा? केवल और केवल इसलिए कि ये ईमानदार पार्टी है और इसीलिए हूं। तो इसलिए जब इन बातों की सब आशाएं टूट गई, कांग्रेस अपना रिकॉर्ड तोड़ बैठी है, उनके लिए तो मैं क्या कहूं, वो तो फिर बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन हमको तो वी वर ए पार्टी विद डिफरेंस एंड स्लोली वी आर बिकमिंग ए पार्टी विद डिफरेंसेस। तो अब मैं क्या कह सकता हूं जी। जब आपने ये सब कुछ भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी को बताया तो वो आपके साथ सहमत क्यों नहीं हुए? अब उस बात पर आ रहा हूं कि जब हमने ये सब बातें कही, उन्होंने कहा महेश्वर सिंह जी कम विद प्रूफ। जैसे मतलब एक मंत्री के बारे में हमारा कहना यह था कि जब ये इन्होंने अपनी जब इलेक्शन रिटर्न वो भरते हैं, हम अपनी डिक्लेयर करते हैं प्रॉपर्टी, आई गॉट ए पॉइंट इन दिस कि उनकी जमीन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर थी।
This is a fact, hard fact. And today we'll find it is 160 bighas. किसकी है ये? एक मंत्री है. ओके ओके, ये आपने फैक्ट रखे? Yes, when we say this, जी, then the second question comes, how you have been able to manage so much property? तो उनका जवाब था come with proof. अब belonging to the same party, जी, प्रूफ कहां से इकट्ठे होंगे? The only answer was right to information. तो हमने कहा साहब हम सत्ता पक्ष के लोग अब राइट टू इंफॉर्मेशन लें तो कितना अच्छा लगेगा, तो अपनी सरकार को ऑकवर्ड पोजीशन में डालेंगे हम कि नहीं नहीं नहीं, विदाउट प्रूफ ये कुछ नहीं होता. अच्छा, इन चीजों को तो प्रूफ चाहिए. जी. अब एक लेडी है, शी इज ऑल्सो member of the director of the scheduled caste corporation. She was our candidate from Kangra in one of the constituencies. अभी जो आपकी असम राइफल्स की भर्ती हुई उसमें एक चार्ज लगा कि इन लोगों ने कोई ग्रुप बनाकर कम से कम कोई 10 करोड़ रुपया खा लिया. एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज शी इज बिहाइंड द बार्स टुडे. हमने कहा कि आप इस प्रकार के लोगों को इमीडिएटली जो जेल चला जाता है उनको भी सरकारी पदों से नहीं हटा रहे हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? यू शुड नो अबाउट इट. जी. तो जिस दिन हमने कहा उसको बैकडेट में वहां से तो हटा दिया, पर यू कैन नोट डाउन कि इवन टुडे टिल टुडे शी इज ए मेंबर ऑफ द पार्टी एंड शी इज ऑल्सो मेंबर, आपकी जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है उसकी मेंबर है पार्टी की. हमने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी ये बातें लाई और देयर इज अ सीरीज ऑफ चार्जेस, नॉट ओनली 1 2 3. अब उनको बोलेंगे तो आपका बहुत समय लगेगा. आपको क्या लगता है महेश्वर सिंह जी की जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल, वो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या वो खुद भी भ्रष्ट हैं? देखिए, खुद भी हैं या नहीं ये तो मैं लोगों पर छोड़ता हूं, लेकिन ये तो सत्यता है ना कि इन बातों का इतना पता होने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है. अभी लेटेस्ट एक और है, जो सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन है उसमें दालें आती हैं और ये दालें धोने का, साफ करने का, पैक करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट आल्सो. पल्सिस स्कैम. पल्सिस स्कैम. अब ये पल्सिस स्कैम किसी ने मंत्री को फोन पर सूचना दी और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा मंत्री को. ही टुक इमीडिएट एक्शन. बाय डूइंग दिस ही कुड सेव अबाउट 4 करोड़ ऑफ रुपीज, क्योंकि पता लग गया कि ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, ये टेंडर्स हैं, सब कुछ है. अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया कि नाउ एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिसर्स कंसर्न. आई डोंट नो अगर 1-2 दिन में कोई हुआ होगा, अदरवाइज उस पर भी चुप्पी थी क्योंकि दीज पीपल आर रिलेटेड टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स. तो अच्छा, फिर एक और शेर सिंह करके एक आपके ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग कंट्रोलर जो होता है ऑफिसर, वो थे. विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इसके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया. वो कुछ महीने पहले केस हुआ शेर था. सिंह, शेर सिंह फ्रॉम सोलन. जी. एंड हेल्थ मिनिस्टर इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट. अब देर इज वन क्वेश्चन कि एक रूल है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 month आफ्टर सस्पेंशन, इफ द पर्सन इज नॉट सर्व्ड चार्जशीट, ऑटोमेटिकली ही स्टैंड्स टू बी रीइंस्टेटेड. ऐसा लॉ है. अब एग्जैक्टली आई डोंट नो, इट इज 1 month और मे बी लिटिल मोर. इस समय को जाने दिया गया जानबूझ के. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? जो करोड़ रुपया खा जाए, करोड़ों रुपया खा जाए, व्हाई डू यू वांट टू सेव दैट पर्सन? हम ये कह रहे थे कि एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिसर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले. क्यों डिले हुई? क्या किसी ने ऊपर से कहा या नीचे से कहा? somebody should be responsible for this. और जब इसको रीइंस्टेट करने के ऑर्डर्स दिए तो कोर्ट ने इसको जो है गिल्टी बता दिया एंड ही वाज बिहाइंड द बार्स और नौकरी चले गए.